हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जब मैंने आपको 3 तरीके की क्वेश्चन दे रखी है, और कैसी क्वेश्चन है जी, ये है आप लोगों का साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है और आपको बताना है इक्वेशन फर्स्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कुल मिला के 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें क्या है मेरे पास, जी, के और एम। तो जी क्या है, जी है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है मेरे पास, 3 ही है, 1 2 3। ठीक है, के क्या होता है, के होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं अपन के पास, y1 y2 y3 x1 x2 x3। u को आप एरर टर्म कहते हो तो वेरिएबल में नहीं आएगा। m कितना है, m का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन विच यू आर चेकिंग। ठीक है, जिस इक्वेशन के बारे में आप चेक कर रहे हो ना, उसके बारे में आपको देखना है कि वो कितने हैं। तो भैया चेक करते हैं यहाँ पे कितने हैं, m जो है हमारे, दिस वुड बी इक्वल टू, मुझे फर्स्ट इक्वेशन के बारे में चेक करना है, एंड y1 y2 x1 x2, मतलब कुल मिला के इसमें 4 हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपको एक तरफ करना पड़ेगा k माइनस एम, एक तरफ आपको करना है g माइनस 1। k माइनस एम यानी कि 6 माइनस 4 एंड 3 माइनस 1, इस तरीके से आप करोगे तो 2 और 2 दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। इक्वल आने का मतलब क्या होता है, इक्वल आने का मतलब होता है कि ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। क्या हो रहा है जी यहाँ पे, ये दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। अच्छा, और क्या कंडीशन हो सकती है यार, और कंडीशन ये हो सकती है, मान लो कि आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं आपको एम्प्टी स्लाइड पे लेके चलती हूँ। चलो इसी स्लाइड पे आपको बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो गाइस मान लीजिए यहाँ पे जो हम लोग करते हैं अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर k माइनस एम ग्रेटर देन हो g माइनस 1 से, तो आपकी इक्वेशन होती है ओवर आइडेंटिफाइड। क्या होती है इक्वेशन, ओवर आइडेंटिफाइड। ओके, k माइनस एम इज इक्वल टू हो g माइनस एम के, तो हमारी इक्वेशन होती है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। क्या होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। और अगर k माइनस एम लेस देन 1 g माइनस 1 हो, तो ये आप लोगों की क्या कहलाती है, ये आप लोगों की कहलाती है अंडर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा मेरी कौन सी इक्वेशन फिल हो रही है, k माइनस एम इज इक्वल टू जी माइनस 1 के जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से हमारा कौन से वाला केस होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड जो है नज़र आएगी। ठीक है, मेथड समझ आ गया। जी का मतलब है नंबर ऑफ इक्वेशंस, के है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम है नंबर ऑफ द वेरिएबल्स इन विच द इक्वेशन यू आर चेकिंग, और इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन टी सी इज इक्वल टू क्यू की क्यूब माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यूब, what will be the minimum average cost at what level of output will the minimum cost occur, q is the level of output, right। यहाँ पे क्या है जी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ए सी मिनिमम इज इक्वल टू 35 एट क्यू इक्वल टू 5, मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज ए सी मिनिमम 175 एट क्यू इक्वल टू 5, minimum average cost is AC equal to minimum 170 at Q equal to 1, and minimum average cost is AC minimum 45 at Q is equal to 1.
तो देखिए इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी। मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स के अंदर कि एमसी जो है मिनिमम कॉस्ट हमारी कब होने वाली है, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप लोगों को बताना है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बारे में, जो है आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर बताना है। तो एक बार चलते हैं फिर से हम एम्प्टी स्लाइड के ऊपर एंड लेट मी शो यू व्हाट वुड बी इट्स सॉल्यूशन। ऑलराइट, यही करा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, टीसी गिवन था। टीसी कितना है, क्यू की क्यू माइनस 10Q² प्लस 60Q। मुझे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेती हूँ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 3Q² माइनस 20Q प्लस 60। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा TC/Q। तो इसको आप पूरे को डिवाइड कर दीजिए Q से। इसे आपने Q से डिवाइड किया, इट वुड बी लाइक Q का स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालने का क्या तरीका होता है, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपस में हो जाती है इक्वल, ये पॉइंट होता है आप लोगों का मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो कैसे निकालते हो, याद है ये वाला ग्राफ्स, पहले एमसी फिर एमसी को काटते हुए एसी, है ना, इधर काट रही है दोनों को, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर मिनिमम होते हैं हम लोग। तो चलिए दोनों इक्वेशन को उठा के हम लोग रख देते हैं इक्वल, राइट। Q² माइनस 10Q प्लस 60, 3Q² माइनस 20Q प्लस 60। पहले तो भैया 60 उड़ा दो, आपस में कट हो रहे हैं, इनको बाहर निकालो। माइनस का 10Q इधर आके ये प्लस का 20Q हो जाएगा एंड दिस वुड बी 3Q² माइनस का Q², वहाँ जाके माइनस हो गया। ऑलराइट, ये आपका बचेगा 10Q, ये कितना बचेगा Q का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे चल रहा है। अच्छा 3Q² में से 1Q² जाएंगे तो 2Q² आपका बच जाएगा, ये भी आपने जो है बेसिकली ध्यान रखना है। एक Q से Q कैंसिल हो गया, एक आपका ये कैंसिल हो गया और Q की वैल्यू हमारी आ गई 5। कितनी आ गई Q की वैल्यू, 5 आ गई। अब उसने दो चीज़ें बोली थी, मतलब दो चीज़ें क्या बोली थी, एक तो आउटपुट बताओ और फिर वो एवरेज कॉस्ट भी बताओ कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी। यहाँ पे आप इसे रख दीजिए, 5 रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा हमारा 25 माइनस 50 प्लस 60, दैट वुड बी माइनस का 25 प्लस 60 कुल मिला के 35। तो जो हमारे पास मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, 35 आ रही है। और कितने पर आ रही है, ये आप लोगों की निकल कर आएगी जब हमारी Q की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग चुका है और कमेंट सेक्शन में भी आंसर हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज AC मिनिमम 35 एट Q इक्वल टू 5। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, हाँ जी। गिवन दी सैम्पल साइज 400 with sample mean 99, population mean 100, computed value of Z statistics at minus 2.5, the value of population standard deviation will be, कितना होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आपको ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था, फॉर्मूला पता होना चाहिए Z टेस्ट के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको रिमाइंड करा देते हैं अगर आपको याद नहीं है तो।
लेट मी शो यू। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी हमें होनी है। ऑलराइट, ये रहा। देखो जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन में रूट एन। ठीक है, तो इसे आप लगा दीजिए यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन में रूट एन, जहाँ पे एक्स बार क्या, एक्स बार होता है सैम्पल मीन विच इज़ 99, म्यू आपका पॉपुलेशन मीन विच इज़ 100, सिग्मा आपको निकालना है, रूट एन कितना है 400, तो रूट 400 आप यहाँ पे लगा दोगे। वैल्यू कितनी आई हुई है, वैल्यू आ रखी है पहले ही नेगेटिव का 2.5 जो है वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ चुकी है। ठीक है, तो इससे आप जैसे ही सॉल्व आप इसे यहाँ पे करेंगे, अच्छा थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं यही कर देती हूँ। नेगेटिव का 2.5 माइनस 1 सिग्मा अपॉन में 20 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाना है, ऊपर जाके इसमें रेसिप्रोकल हो जाना है, दिस वुड बी 20 बाय सिग्मा। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 2.5। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगा दैट वुड बी 8 जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नजर जो है यहाँ पे आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही है। देखो मैंने आपको कितनी बार बोला है, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपने देखा इसी बार हमारे कितने क्वेश्चन आ गए कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के। अभी मैं ये दूसरा न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ इसी का, है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको मार्जिनल, पहले तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ 10 L रेज टू द पावर 0.8 K रेज टू द पावर 0.2। पहले मुझे चाहिए MPL, तो MPL मतलब मुझे L के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, लाइक दिस। K की वैल्यू 0.2, ये हो जाएगा आपका 8। पावर को कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते तो उसको आप नीचे ले आओगे, ये आ गया आपका MPL का वैल्यू आया। किसका आया है, MPL का वैल्यू आप ढूंढ लो अब 8 और K बाय L, यानी कि A वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। A सही है तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत होंगे। MPK चाहिए तो K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, 0.2 आगे आ जाएगा, L अपनी जगह पे ही रहेगा, K की पावर में से आप -1 कर दोगे। दिस वुड बी लाइक दिस 2 L रेज टू द पावर 0.8 K रेज टू द पावर नेगेटिव का 0.8। अब आपको पता है कभी भी हम पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ते, तो उसको आपने यहाँ पे नीचे ले आना है। क्या करना है, आपने नीचे ले आना है। तो 2L ओवर K रेज टू पावर 0.8 दैट वुड बी वैल्यू ऑफ आवर C। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन सही हैं, कौन से सही है जी, A और C सही है, बाकी D वाला भी हमारा गलत है, तो इसे भी आप ऑलराइट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही क्लियरली उसने आपको दिया, for any two equally likely exhaustive and independent events probability P A इंटरसेक्शन B कितना होने वाला है। देखिए आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B PA मल्टीप्लाई बाय PB, ये कंडीशन होती है इसकी। ऑलराइट, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ इम्पॉर्टेंट, इसी से जुड़ी हुई हमारी इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। राइट, देखिए यार इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है, क्या होता है, जहाँ पे दोनों आप लोगों का जो सक्सेस है या फिर हम लोग कह सकते हैं फेलर है, ठीक है, सक्सेस है या फेलर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को उस टाइम के ऊपर नज़र आने वाली है, कैसी नज़र आने वाली है, सेम जो है आपको नज़र आएगी। ठीक है,
तो वी कैन थिंक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ कॉइन। कॉइन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कॉइन में आपको पता है, यहाँ मैं बात करूँ हेड आने की या टेल आने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 तो होती है, हेड की भी और टेल की भी। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसने बोला इक्वली लाइकली है, तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज़ 1/4। 1/4 का मतलब कितना है? 0.25। ठीक है। बट सारे लोग कह रहे थे कि इसका आंसर की में गलत आया है या ऐसा कुछ, लेकिन बाद में ये पाया गया है ऐसा कुछ गलत नहीं था। और जो आप लोगों का राइट आंसर होगा, राइट आंसर कितना होगा? 0.25 ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय। कैसे आप फॉर्मूला देते हो? दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। होने वाला है बताइए जरा इसके बारे में आप। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पे आपको वही वाली बात है, टैक्स जो है कांस्टेंट नहीं दे रखे। टैक्स कैसे दे रखे है जी? टैक्स आपको यहाँ पे टैक्स रेट में दे रखा था। ऑलराइट, तो इस हिसाब से यार जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा कौन सा होगा? इट वुड बी लाइक फोर्थ कैसे हो जाएगा? दैट वुड बी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी, मतलब 1 माइनस एम पी सी और 1 माइनस टी, ऐसा होता है 1 माइनस सी प्लस सी टी। ये फॉर्मूला है हमारा। आपको मैं दिखा भी देती हूँ इसकी थ्योरी टैक्स मल्टीप्लायर की, मैंने बनाई थी यहाँ पे। ये देखिए, जब इस तरीके से आपको टी जो है प्रपोर्शनेट दे रखा होता है, तो टैक्स मल्टीप्लायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट वुड बी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एमई का, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of metro rides is 0.8 and total readership per day is 1.5 lakh. If the price of the bus rises by, कितने से राइज हो रहा है जी हमारा? that would be increasing with 5%, the change in the metro ride will be। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको वो दिखा देते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट? Let me show you. Alright, ये रहा। देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक के में क्वांटिटी चेंज होगी और दूसरे का क्या चेंज होगा? दूसरे का प्राइस चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक्स की मैंने क्वांटिटी चेंज मानी है और वाई का मैंने प्राइस चेंज माना है, तो इट्स फॉर्मूला वुड बी डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू वाई। ऑलराइट, अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, लेस देन 0 आए तो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, और इक्वल टू 0 आए तो अनरिलेटेड गुड्स होते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा था। ओके, अब क्वेश्चन देखो यार ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है? जो है आपको 0.8 दे रखा है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है ये। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या है, बस और मेट्रो दोनों सब्सटीट्यूट है। या तो मैं मेट्रो लूँगी या बस लूँगी, है ना, सब्सटीट्यूट है दोनों, इस वजह से। प्राइस में कितने का चेंज हो रहा है? 5% का चेंज हो रहा है। और एक चीज़ में वो खेल गया, टोटल रीडरशिप जो है आप लोगों की पर डे, यानी कि मेट्रो वाली की जो डिमांड थी 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को मैंने यहाँ पे पहले ही इस तरीके से चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, EXY परसेंटेज चेंज इन हेलो अभिषेक पांडे डेल्टा क्यू एक्स परसेंटेज डेल्टा टी वाई। ठीक है, EXY कितना था? EXY आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 0.8 एंड डेल्टा क्यू एक्स आपको निकालना है, दैट इज 1,50,000। ठीक है, इसको आप क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे
जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है करवाने वाले हैं तो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू दी 0.8 से आप यहाँ पे इसको करवाएंगे, राइट। तो परसेंटेज चेंज इन जो डेल्टा क्यू एक्स आप लोगों का आने वाला है, ओहो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ यहाँ पे क्या हो गई, इरेजर, लेट मी टेक द इरेजर। डेल्टा परसेंटेज वाई कितना है, ये आपका सिर्फ 5% है, कितना है 5, तो मैं यहाँ पे इसको 5 रखूँगी, कितना रखूँगी, इसको मैं खाली यहाँ पे 5 रखूँगी, ओके। तो ये आपका आ गया 4% आ गया, कितना आ गया 4%। अब इसको निकालने का भी तरीका होता है, क्या होता है, Q1 माइनस Q बाई 100 4। Q1 मुझे निकालना है, ये कितना था, ये आप लोगों का 1.5 लाख है, दिस इज़ 400, और वहाँ पे जाके 1 मिनट में देख लूँ, खाली परसेंटेज चाहिए या फिर Q1 भी चाहिए आपको, चाहिए क्या चाहिए, चेंज चाहिए, मतलब टोटल आपको चेंज बताना है, ठीक है, गॉट इट। हाँ जी, तो इस तरीके से जो हमारा ओरिजिनल क्यू है, ओरिजिनल हमारा क्यू जो है यहाँ पे कितना है 1,50,000 था, एंड परसेंटेज चेंज जो हमारे यहाँ पे निकल कर आया है, कितना आया है 400 निकल कर आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे करेंगे, कितना आने वाला, दैट वुड बी 1,50,000 एंड 400। शायद मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, लेट मी चेक। इलास्टिसिटी 0.8 है, 1 ओहो मैंने 15 लाख कर दिया, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी, 1.5 लाख करना था, 1 0 हटा देना यहाँ से, ठीक है, 1 0 यहाँ से भी आप हटा देना, राइट। 1.5 लाख करना है ना हमने, इस वजह से ये थोड़ा सा जो है इस तरीके से दिखा रहा है। 1.5 लाख जो है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे करना था। 1 मिनट के, थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ। एंड दिस वुड बी, नहीं वेट, एक मिनट देखने दो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इलास्टिसिटी हमारी 0.8 है, परसेंटेज में जो आप लोगों का चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, दैट विल कम आउट टू बी 5% का चेंज आया है। 5% का चेंज आया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.8 आप जैसे ही कराएंगे, ठीक है, दैट वुड बी 10, 4% ही तो आएगा, सही है 4%। तो उसके बाद Q1 माइनस Q, और डिवाइड आपको यहाँ पे करना पड़ता है, किससे डिवाइड करना पड़ता है जी, यहाँ पे आप लोगों को 100 से, डेल्टा Q डिवाइड बाई Q, ओहो हो, ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया मुझे क्या गड़बड़ करी है हमने। हाँ जी, तो देखो मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला खोला है वो थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम रिमूव करते हैं इसे। हाँ जी, तो गाइस किसी भी चीज़ में जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है तो आप कैसे निकालते हो जी उसे, ये होता है डेल्टा Q डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये डेल्टा Q आपको पता नहीं, और ये जो है हमारा कितना है, दैट वुड बी 1.5 लाख जो है बेसिकली आपका हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 4 बच रहा है। तो डेल्टा Q की जो वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 1500, दैट वुड बी 6000 जो है आप लोगों का यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वो एक फॉर्मूले की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया था, बाकी सारा यहाँ पे ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर है वो टू बी थर्ड ऑप्शन जो है आपको नजर आएगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम कितना तैयार करें, कितना आता है, तो देखो इस बार सितंबर 2020 के पेपर में जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो, मतलब 24 मार्क्स, और 24 मार्क्स जो है आप लोगों का नेट और JRF हासिल कराने में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि 8% नंबर है, ठीक
या 8% मार्क्स कम नहीं होते। तो गाइज दिस इज़ नॉट द टॉपिक टू बी इग्नोर, दिस इज़ द टॉपिक टू मेक योर स्ट्रेंथ, राइट। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड गाइज जिन्होंने लेना है सब्सक्रिप्शन, अगर आप चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में NT UGC नेट की तैयारी करना, तो सीधा आप जाइए अनअकैडमी पे, वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए तान्या भाटिया। जैसे ही सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। फिर उसके बाद आपने जाना है प्लस पे क्लिक करके किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर दो। मान लो आपने ये वाला कोर्स सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपना टाइम डिसाइड करना है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। मान लो आपने 12 महीने डिसाइड किया। फिर आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है कैपिटल लेटर में, तान्या भाटिया 1213, या फिर आप तान्या लाइव भी आप लगा सकते हैं। 10% ऑफ अप्लाई हो जाएगा आपका अगले पेज पे, ओके। और जो बच्चा पहली बार साइन अप कर रहा है उसको भी यही कोड यूज़ करना है, तभी मेरी फ्री का क्लास, मेरा प्रोफाइल तभी खुलेगा, नहीं तो खुलेगा ही नहीं, ठीक है। साइन अप के टाइम पे लगा देना। और गाइस यहाँ पे अगले पेज पे देखो 10% ऑफ अप्लाइड हो गया। अब अगले पेज पे आपने जो है क्या करना है, आपने अपने क्रेडिट्स भी अप्लाई कर देने हैं, उससे आपको और 10% डिस्काउंट लग जाएगा। फिर जैसा भी आप पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, वॉलेट, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है, मैडम आप 1 महीने और 3 महीने वाले के बारे में क्यों नहीं बताते। तो देखो जी, कारण ये है, 1 महीना और 3 महीना आप लोगों का ऐसा है कि उसमें ना तो आप कोर्स कंप्लीट कर पाते हो, ना अच्छे से आप रिवीजन कर पाते हो, ना अच्छे से आप मॉक टेस्ट दे पाते हो। तो अगर सोचना है, लेना है, तो लॉन्ग टर्म के ही ले लो, या तो 6 महीने लो या फिर 12 महीने। 1 मंथ और 3 मंथ इट इज़ जस्ट लाइक आप ट्रायल लेने आए हो प्लस पे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको लगे यार पैसे लगाए हैं फिर भी मज़ा नहीं आया, तो मैं वो वाली चीज़ चाहती नहीं, इसलिए मैं 1 मंथ और 3 मंथ्स का मैं कभी भी अपने बच्चों को रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। और गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9818369115। और अभी 4:30 बजे एक मैराथन लगाने वाली हूँ अनअकैडमी पे, आपको भी दर्शन करा देते हैं जी मैराथन के। कहाँ है हमारा मैराथन, आपको भी दिखा देते हैं। 4:30 से 6 बजे तक लगेगा मैराथन, जिसमें मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स सारे आपको जो है मिक्स करके यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाला है। क्या क्या है उसके अंदर अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा, ये वाली क्लास है आपकी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैराथन विद कॉन्सेप्ट। तो अभी मिलते हैं आपसे 4:30। बाय बाय, टेक केयर।